हेलो एवरीवन, माय नेम इज नकुल यादव। यार आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल डाल दी थी इस पे, है ना। मैंने अपलोड भी कर दी थी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, आपने देख भी ली होगी। अब हमारी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो गई है। तो मैंने बताया था जैसा कि आपको कि 8.1 तक हम कर रहे थे, थीटा में डील कर रहे थे, लेकिन 8.2 में आते ही हमें क्या मिलेंगे, थीटा की वैल्यू मिलेगी। थीटा 0 डिग्री हो सकता है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। ये हमने कल जो हमने वो हुआ था हमारा, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड किया था, उस पर आप देख सकते हो। ठीक है, हमने सारी की सारी वैल्यूज निकालना सीखी थी। और अभी मैं जब ये क्वेश्चन करेंगे तब भी मैं आपको छोटी मोटी ट्रिक्स बताऊंगा, आप अच्छे से याद कर पाओगे। तो चलो, मेरा नाम है नकुल, अच्छे से इसको याद करते हैं, मतलब समझते हैं और इसको अच्छे से करते हैं। चलो देखो यार, इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको वो याद होनी चाहिए जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। उस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से जब तक याद नहीं करोगे आपका काम नहीं बनेगा, क्योंकि आपको वो याद करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि देखो यार, यहाँ पे क्या आ गया, sin 60 डिग्री आ गया। अगर आप उसकी वैल्यू नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को कर ही नहीं सकते, आप एक स्टेप नहीं बढ़ सकते आगे। और कल की बात है कि मैंने आपको कल साइन जो वाली लाइन थी, साइन की 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये मैंने कल आपको अच्छे से याद कराई थी। और मैंने बताया कि साइन थीटा जैसे याद कर लोगे वैसे सारी की सारी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो इजीली निकल के आ जाएंगे। वो हमने देख रखे हैं, निकाल भी लिए थे कल। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। यार एक बात बताऊं, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। मैंने बताया था कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2। तो √3/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन 60 की वैल्यू होती है। और जो साइन 60 की वैल्यू होगी वो cos 30 की वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था आपको जैसा कि 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1, ये पढ़ा था हमने साइन। ये क्या था हमारा? साइन का था। cos में मैंने बताया था cos क्या है, कट्टर दुश्मन है। जो लास्ट पे है उसे वो फर्स्ट पे चाहिए, देन √3, यहां जाएगा √3/2, यहां जाएगा 1/√2, 1/2 एंड 0। तो यहाँ पे आपने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये 0 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये होता है हमारा। तो यहाँ पे आपने देखा कि जो 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री कितना है, यहाँ पर √3/2 है, और cos 30 डिग्री कितना है, √3/2। तो मैं ये बोल सकता हूँ जो साइन 60 की वैल्यू है वो cos 30 की वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि इंटरसेक्शन होती है एक तरह से, है ना, क्रॉस बनता है। तो चलो मैं इसको आगे करता हूँ, एक सेकंड। तो इसको आगे करते हैं। मैंने क्या बताया, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है। इधर ना प्लस का साइन है ना माइनस साइन है, तो हम इसको क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। देन मैंने क्या बताया, cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। प्लस एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 0, 1/2, क्या होती है, 1/2। और मैंने बताया जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो किसकी होगी, cos 60 की वैल्यू होगी, तो इसकी भी क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा। तो यहां से हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखो √3 × √3 कितना होता है, कभी भी याद रखना, अगर √a × √a है तो वो ऑब्वियसली हमेशा क्या बनाएगा, a बनाएगा, सिंपल। अगर कभी भी √a है, √a × √a हो रहा है तो वो आपको क्या बनाएगा, a बनाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसी का ले लेते हैं, √3 × √3 gives 3। √3 × √3 क्या देता है हमको, 3 देता है। ठीक है, तो यहाँ पे √3 × √3 which is 3 एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है, प्लस 1 × 1 is 1 एंड 2 × 2 is 4। ठीक है, फिर से बताता हूं मैंने क्या करा। मैंने बताया कि sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, एंड cos 30 की वैल्यू भी कितनी होती है, √3/2 होती है। उसके बाद प्लस का साइन लगा के हमने देखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा, तो आया 1/2 × 1/2। अब यहां से क्या हो जाएगा, 3/4 प्लस 1/4, तो गिव्स 4/4। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर आपका डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर होता है वो इजीली क्या होता है, आपका प्लस या माइनस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल, इन दोनों को प्लस नहीं करते। डिनोमिनेटर वाला अगर सेम है तो उन दोनों को प्लस नहीं करेंगे, उसको सिर्फ ऐसे लिखेंगे 4। जैसे यहाँ पे 2 होता है, 2 और 2 होते तो उसे 2 लिखते, प्लस करके 4 नहीं लिखते। अब इजीली देखो 3 + 1 is 4 एंड यहाँ आंसर जो आएगा वो आएगा 1, और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। चलो इसको नोट डाउन करो। तो चलो हमने अभी तक क्या कर लिया, नोट कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं यार, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसका, है ना। हमने फर्स्ट वाला कर लिया, कंप्लीट हो गया, उसका आंसर कितना है, 1 आया।
उसको हमने पूरा सॉल्व करके देखा। तो इस तरीके से आपको क्या करने हैं, सारे जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और लास्ट में बिल्कुल क्या आंसर आना चाहिए आपका जो मैंने लिखा था। ठीक है, ऐसे करके आपको सॉल्व करने हैं। अब समझ में आया कि हमने ये जो 45 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री की वैल्यू क्यों सीखी थी, यहाँ पे जाके ये यूज होंगी। ठीक है, अब चलो इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं। यार मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि आप ना कुछ मेन जो एंगल होते हैं ना उनको जल्दी से याद कर लो। मैं बताता हूँ कौन कौन सा। देखो मेन होता है साइन 30 डिग्री, उसकी वैल्यू होती है 1/2, इनको याद रखो। नेक्स्ट होता है साइन 60 डिग्री, ये होता है √3/2, इसको याद रखो। नेक्स्ट आता है साइन 90 डिग्री, वेरी इंपॉर्टेंट पर। फिर आता है कॉस की, यार कॉस अगर 30 डिग्री है तो ऑब्वियसली क्या होगा, साइन 60 मतलब √3/2 हो जाएगा। कॉस 60 है तो वो हो जाएगा 1/2। जो साइन 60 होगा वही क्या होगा, कॉस 30 होगा, याद रखना। और जो साइन 30 होगा वो कॉस 60 होगा। एक थोड़ा सा इंटरलिंक बना लो ना, 60 तो 30 होगा और 30 तो 60 होगा, घुमा लगा। और मैं बताता हूँ यार tan मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। tan की 45 डिग्री हमेशा 1 होता है, ये चीज याद रखो। देखो इसमें भी यूजर है, tan 45 की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, तो हम इसको वैल्यू पुट करेंगे 1। ओके, तो चलो एक काम करता हूं, मैं इसको इरेज करता हूं। पहले एक बार नोट डाउन कर लो आप इनको, है ना, कर लिया होगा नोट डाउन। चलो देखो यार इस क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा आपका मुझे लगेगा कि यार ये प्लस हो रहे हैं, हम 2 इंटू स्क्वायर वगैरह वगैरह क्या कर रहा है इसमें। देखो यार चिंता करने की क्या बात है, क्या बात है चिंता करने की। मैं हूं ना, मैंने जब बोल रखा है तुम्हारा मैटर करा है, तुम चिंता क्यों लेते हो, क्यों लेते हो तुम चिंता, हैं? तो फिर चलो तो करते हैं। मैं ये भी बोला चिंता मत लो, चिंता लो, 10th है पागल हो, बर्बाद हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। 10th में पास हो जाओ, अच्छे मार्क्स ले आओ पास, कोई ये नहीं बोलता टॉपर बनो। अगर तुम्हारा मन है टॉपर बनने का तुम पढ़ो। देखो 2 इंटू tan 45 डिग्री, पर यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर है, मतलब 45 डिग्री की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। tan 45 डिग्री है और उसका स्क्वायर हो रहा है, तो tan 45 डिग्री का स्क्वायर करना पड़ेगा। ओहो 1 का स्क्वायर होगा, मैंने tan 45 की वैल्यू डाल दी, उसका स्क्वायर भी कर दिया, बहुत बढ़िया। यहाँ प्लस का साइन लगाया मैंने। अब मैंने आपको बताया था cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। जो sin 60 की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, cos 30 की वैल्यू होती है। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे माइनस आएगा sin स्क्वायर 60 की वैल्यू अगेन √3/2 का होल स्क्वायर। हटे यार तुमसे कहाँ आ रहे हो। अब मैं बताओ जो इसका आंसर आएगा वो इसका आंसर आएगा, तो माइनस मतलब 0 आएगा, नहीं आएगा इसका आंसर। अगर मैं मान लो, देखो एक चीज याद रखना, अगर मैं 2 का स्क्वायर करता हूं तो 4 आता है। ये 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 कैसे आया, मैंने 2 को ऐसे ही तो लिखा होगा, 2 × 2 = 4। अगर मैं 3 का स्क्वायर जानूं तो 3 का स्क्वायर इज 9, बट 3 × 3 = 9 ना, तो स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे चीज बताओ कि √3 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये ऐसे लिखा होगा √3 × √3, ऐसे ही लिखा होगा। तो √3 × √3 को मैंने क्या बताया, आंसर क्या आता है, 3 आता है। रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, 3 आता है इसका आंसर। ये हमेशा याद रखना, ठीक है। तो बस देखो 2, ये तो 2 ही हो जाएगा कि 1 का स्क्वायर इज 1 एंड 2 × 1 = 2। ओके, देन प्लस का साइन, 3 का स्क्वायर मैंने बताया वो क्या होगा, 3 होगा, तो 3, लेकिन ये पूरे होल स्क्वायर है, पूरे पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर इज 4। ओके, देन यहाँ पे भी सेम है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 3/4। तो ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, आंसर क्या बचेगा हमारा 2। ये हमारा आंसर है। कोई साइन कोई कोसेक tan का झंझट ही नहीं है। यहाँ पे आपको दिख रहा है साइन cos tan 45 वगैरह कुछ नहीं, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। आपका एक सिंपल आपका इंटीजर में नंबर आ जाएगा। देखो ये नंबर आ गया, मतलब आपका जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उनमें नंबर आ गया। ये देखो ये क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, पक्का। हमने सिर्फ 2 क्वेश्चन कर रहे हैं, मैं ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाता, मैंने पहले बोल रखा है। मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करूंगा ताकि वीडियो ज्यादा हो और आप अच्छे से देख भी सको उनको, ठीक है। इजीली वो बार मतलब अगेन एंड अगेन आएगा तो अच्छा लगेगा। अब अगर मैं बड़ी वीडियो एक घंटे की बनाऊं तो बहुत लोग नहीं देखते हैं, बोर हो जाते हैं। तो मैं इसलिए छोटे छोटे पार्ट से बनाएंगे, अच्छे से मजे लेते हुए समझेंगे। देखो हमने इसमें कुछ भी नहीं करा, जो मेन चीज थी फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। साइन 45 डिग्री की वैल्यू नहीं हमें चाहिए, हमें 60 डिग्री की वैल्यू चाहिए। हमें चाहिए √3/2। मैंने बताया cos 60 होगा वो sin 30 होगा, और जो cos 30 होगा वो sin 60 होगा।
तो ये हो जाएगा √3/2 और मैंने बोला कि tan 45 बहुत ही एकदम इंपॉर्टेंट है तो इसका 1 होती है। क्रिस्टल क्लियर, पक्का। चलो तो यहां तक हमारा क्या था, ये पूरा का पूरा हमारे आज हमारे ये हमने से 2 क्वेश्चन करे। क्वेश्चन बन गया एक्सरसाइज 8.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट करा दिया है। अगर हो सके तो आप थर्ड पार्ट भी ट्राई करना, वरना मैं तो ऑलवेज देयर, आई एम ऑलवेज देयर बच्चा, व्हाई आर यू वरी। ठीक है, मैं हूं, मैं करा दूंगा। अगले दिन जैसे हमारा लेक्चर होगा, अगला लेक्चर होगा, उस समय में मैं ये क्या कर दूंगा, क्वेश्चन आपको करा दूंगा। तो कल हमारे कितने रह गए, 1 2 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, वो मैं कल आपको क्रिस्टल क्लियर अच्छे से करा दूंगा ताकि अच्छे से आपका वो क्लियर हो जाए। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ, मैं जैसे मैंने क्या करा है, मतलब मैं बहुत क्लासेस की वीडियो बनाता हूँ यार, ताकि आपका मैं पता किस लिए बनाता हूँ, जैसे हमारी 9th और 10th होती है ना, तो उसके लिए अच्छे से बेस अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो मैं उन्हीं के लिए होता है। देखो मैंने एलसीएम पे शॉर्ट्स बनाए, मैंने फ्रैक्शन पे आपके लिए पूरी वीडियो बना दी, तो फ्रैक्शन का थर्ड पार्ट भी आने वाला है थोड़े दिनों में, वो भी मैंने करा दिया। मैं पूरा डेसिमल्स अब कराने जा रहा हूँ, मैं डेसिमल्स को हम कैसे कर सकते हैं, तो मैं जितने भी जो बेसिक चीजें आएंगी ना, वो मैं पूरा का पूरा कंप्लीट कराऊंगा। क्योंकि अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो वो बिल्कुल भी घबराएगा नहीं, वो अच्छे से उसको कर लेगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।